बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एमए इंग्लिश पार्ट 1 उसके ऊपर जो है ये वीडियो जो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ामिनेशन वो कौन से हैं। अगर इस शॉर्ट टाइम में कंसीडर किया जाए तो कौन सी ऐसी स्टडी हो सकती है, शॉर्ट स्टडी या कोई सिलेक्टिव स्टडी, आप स्मार्ट स्टडी कह लें, जिससे जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे पास ये पेपर है एमए इंग्लिश पार्ट 1 का अमेरिकन लिटरेचर। और अमेरिकन लिटरेचर में आपके पास 3 एरियाज़ हैं, 3 जॉनरास हैं। एक पोइट्री का सेक्शन है, इसी तरह एक ड्रामा है अमेरिकन लिटरेचर का, इसी तरह एक नावल है। तो ये 3 एरियाज़ हैं आपके पास अमेरिकन लिटरेचर में। अगर हम बात करें सबसे पहले पोइट्री की, तो पोइट्री में यू हैव 4 पोइट्स, जॉन एशबरी, एड्रियन रिच, सिल्विया प्लैथ और रिचर्ड विल्बर। ये 4 पोइट्स हैं। अगर मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि आप इन 4 में से 3 पोइट्स को अच्छी तरह कर लें, तो वहाँ पे काफ़ी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पोइट्री में से ही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो 2 क्वेश्चन आप इजीली पोइट्री से उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आए मैं बताता हूँ आपको 4 पोइट्स जो हैं उनमें से 3 कर लें, जॉन एशबरी कर लें, रिचर्ड विल्बर और एड्रियन रिच। ठीक है। तो सबसे पहले ये एड्रियन रिच है, फीमेल पोइट्स हैं अमेरिकन, उनकी बात करेंगे। तो उनकी ये पोएम्स आपके सिलेबस में 4 हैं: डाइविंग इनटू द रैक, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, फाइनल नोटेशन और गैब्रियल। ठीक है। तो ये 4 पोएम्स हैं आपके पास। और फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है। एड्रियन रिच जो है, ये सिल्विया प्लैथ को देखें तो इन्होंने फेमिनिज़म पे बहुत लिखा हुआ है। यानी कि फेमिनिज़म क्या होती है, द एडवोकेसी फॉर द राइट ऑफ वीमेन। ठीक है। तो ये मॉडर्न लिटरेचर की एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो कि हमें नज़र आती है। तो फेमिनिज़म के रिलेटेड भी थोड़ा सा वो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने 4 पोएम्स इसकी जो है अच्छी तरह से तैयार करनी है। अगर मैं इसमें से आपको कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जो है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब बात करेंगे रिचर्ड विल्बर की। तो रिचर्ड विल्बर की हमारे पास 3 पोएम्स हैं: आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स, मार्जिनेलिया और स्टिल सिटीजन स्पैरो। इसके अलावा एज अ मॉडर्न पोइट भी सम टाइम ये एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी इसमें आ जाता है, ये इसको एज अ मॉडर्न पोइट बयान करें तो ये भी सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है। तो बाकी पोएम्स जो हैं उसमें से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये 3 पोएम्स हैं, इनमें से जो 2 मैं अगर कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो स्टिल सिटीजन स्पैरो और मार्जिनेलिया हैं। ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करें तो बेहतर यही रिकमेंडेशन है कि आप ये तीनों पोएम्स अच्छी तरह से करें। उसके बाद बात करेंगे जॉन एशबरी की। तो जॉन एशबरी की 2 पोएम्स हैं और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर इनमें से एक आ जाती है पेंटर और द मेलोडिक ट्रेंस। इसके अलावा समटाइम इस पे जॉन एशबरी पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी पोइट्री में थीम्स क्या है। तो इतना ज़्यादा वो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समटाइम आ भी जाता है। तो वो क्वेश्चन इन्हीं में से ही बन जाता है पेंटर और मेलोडिक ट्रेन में। इसमें जो थीम्स बयान हुई है ना, वही उसकी आप थीम्स इकट्ठी कर देंगे, उसमें क्वेश्चन बना देंगे। तो ज़्यादातर इसकी पोएम्स को ही लिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें ड्रामा जो है उसके सेक्शन की, तो हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर के ड्रामा में 2 ड्रामास हैं। एक है यूजीन ओनील का मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास द क्रूसिबल, आर्थर मिलर का। तो पहले बात करेंगे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा की। तो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनमें से वो कैरेक्टर ऑफ लिविनिया ये आ जाता है। ओनेल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी या ग्रेट ट्रेजिक प्ले, ये तकरीबन एक ही चीज़ आएगी। इस पे आ जाता है कि ये मॉडर्न ट्रेजेडी है या ग्रेट ट्रेजिक प्ले है, इसको बयान करें।
या लवीनिया का जो करैक्टर है वो भी ट्राइडी की तरफ ही बेस करता है, या इसमें एक वो जो एक इम्पोर्टेंट सिगमंड फ्राइड और कार्ल जंग की जो थ्योरी है साइकोएनालिसिस, ठीक है, उसकी बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। फ्रॉडनिज्म या इस प्ले का जो साइको एनालिसिस है या साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है जिसमें यूज़ की गई है प्ले में, उसको बयान करें, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये ग्रीक ड्रामा है ओरेस्टिया, उसकी ये अडेप्टेशन है, उसकी कॉपी है। जिस तरह वो भी 3 पार्ट्स में, ये भी 3 पार्ट्स में है। ओरेस्टिया की जो कहानी है, प्लॉट है, वो सारी इसी की है, ठीक है ना। वो उसके अडेप्टेशन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। अब बात करेंगे क्रूसिबल की, तो ये भी मॉडर्न ट्रेजेडी है, आर्थर मिलर का लिखा हुआ प्ले। इसमें मॉडर्न ट्रेजेडी पे बात कर लें या थीम ऑफ विचक्राफ्ट पे बात कर लें, तो ये विचक्राफ्ट को पहले शुरू में डिस्कस कर लें। जो हमें नज़र आती है ये ब्लैक आर्ट वगैरह, या इसमें जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर डिस्कस कर लें, ये मॉडर्न ट्रेजेडी आ जाके वो मॉडर्न ट्रेजेडी पे ही एंड हो रहे हैं। ये दोनों आस्पेक्ट्स, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्न ट्रेजेडी का क्वेश्चन करेंगे उसमें भी जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर आ जाएगा। इस पर मैंने एक ही क्वेश्चन शेयर किया हुआ है वर्ड टू वर्ड, आप वो देख सकते हैं क्रूसिबल पे। तो जिसके अलावा नॉवेल्स हमारे पास 2 हैं, हेमिंगवे का है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का फॉर होम द बेल टोल्स। इसी तरह सेकंड है टोनी मॉरिसन का जैज़। नॉवल आप सिर्फ एक ही कर लें तो उसमें भी आपका मतलब पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको शेयर की हैं। तो मॉर्निंग इसमें फॉर होम द बेल टोल्स में हेमिंगवे हीरो का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यंग मैन होता है जो ओड्स ऑफ लाइफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ कैसे स्ट्रगल करता है, हीरोइक करेज दिखाता है, और ये है, ठीक है। हेमिंगवे हीरो यानी कि इसमें वो रॉबर्ट जॉर्डन की बात करेंगे, या जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो आ जाए, ठीक है, वो भी इससे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन जो स्टाइल है ना, स्टाइल लिखा हुआ आ सकता है हेमिंगवे का, या फिक्शनल टेक्निक उसकी क्या है, यानी कि फ़िक्शनल यानी कि नावल को लिखता है किस टेक्निक के तहत, या उसका एज अ नावलिस्ट उसको बयान करें, या उसकी क्राफ्ट्समैनशिप, ये भी स्किल होती है, ठीक है। स्टाइल किसी का राइटर का कैसा है, उसकी मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, नरेशन किस तरह की है, ठीक है। तो स्टोरी को नरेट कैसे किया जाता है, या नैरेटिव टेक्निक का वर्ड भी इस क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अमेरिकन लिटरेचर के। तो जिस तरह से मैंने आपको ये सिलेक्टिव सब बताया है, और जितने उसमें से क्वेश्चन जिस तरह से सिलेक्टिव से बताए हैं, तो इतने आप प्रिपेयर कर लें। होपफुली आपने जो इसके 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं सब्जेक्टिव, तो आप जो है उनको कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मज़ीद जो है इसके बाकी पेपर जो हैं मैं इंग्लिश पार्ट 1 और 2 के, उनकी वीडियो जो है आपके साथ वो शेयर की जाएगी। फिर आपके साथ मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।